हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023 का एग्जाम एनालिसिस वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग 13 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे दोस्तों, जीके सेक्शन और हिंदी सेक्शन के। तो आप लोग दोस्तों पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। 100% रियल प्रश्न है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। जिनका पेपर था थर्ड शिफ्ट में वो फटाफट अपना उत्तर मिलाते चलेंगे, और आने वाले शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है दोस्तों वो पूरे वीडियो को कंप्लीट से और ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ जुड़ना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या पूछा गया था। पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पे आ गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम कब प्रारंभ किया गया था, यह पहला सवाल आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है दोस्तों, इसका पहला संस्करण 2018 में आयोजन किया गया, और इसका सही उत्तर भी 2018 था। कहाँ हुआ, अगर आपके पेपर में पूछता है तो 31 जनवरी को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, पहली बार 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों स्टार्टअप इंडिया योजना जो कि 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि नागालैंड के जनजाति से संबंधित एक प्रश्न था। तो जनजाति, नृत्य, उत्सव, महोत्सव, ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से लगातार पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजना रख लीजिए याद में, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनुच्छेद है, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों नागालैंड की अगर जनजाति की बात करें तो नागालैंड में कुल 16 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें अंगामी, आओ, चखेसंग, चांग, दिमासा कचारी, खियमी-निंगान, को नायक, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, संगतम, सुम्मी, इंगेचुगर, कुग्गी और जेलियांग, ये सारे आपके नागालैंड के जनजाति है। अब ऑप्शन में क्या आए थे ये तो आप ही बता सकते हैं, जिनका भी पेपर हुआ था। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर बताइएगा कि इसमें से क्या पूछा था दोस्तों, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला सवाल आपके साइंस से पूछा गया कि एल्केन का सूत्र बता दीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस का 2 होता है दोस्तों एल्केन का। या अगर आने वाले पेपर में ये भी पूछा जा सकता है एल्कीन का सूत्र, तो एल्कीन का सूत्र दोस्तों याद रखना है CnH2n। अगर अल्काइन पूछता है दोस्तों तो CnH2n माइनस का 2 हो जाएगा एल्काइन में, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों बोनालू उत्सव यानी उत्सव से दोस्तों सवाल हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो जिनका भी आने वाले दिनों में परीक्षा है वो उत्सव वाला चैप्टर को बढ़िया से करके जाएंगे टॉपिक को। देखिए बोनालू उत्सव की बात करें दोस्तों तो यह मनाया जाता है तेलंगाना में। तो बोनालू उत्सव कहाँ हो जाएगा, तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल था कि 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। दोस्तों अनुसूची, भाग, अनुच्छेद, ये 3 टॉपिक से लगातार पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अगर संविधान की बात करें तो दोस्तों इसका सही उत्तर था कि 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, जिसमें संघ सूची की बात की गई है, राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। देखिए दोस्तों अगर 7वीं अनुसूची की बात करें तो जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है, किस अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आँख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों हिंदी में मुहावरा पर्यायवाची शब्द, और बात करें विलोम शब्द, और आपका एक और टॉपिक था संज्ञा, सर्वनाम। यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और वाक्य शुद्धि, ठीक है, शब्द शुद्ध शब्द वर्तनी जो टॉपिक है जो कि मैंने करा रखा है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे आपके मैंने करा रखा है आज से 1 से 2 महीना पहले। अगर आप में से किसी भी छात्र ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल एग्जाम से पहले देख लेना है उसको एक बार, ठीक है। तो दोस्तों आँख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा धोखा देना। तो धोखा देना हो जाएगा आँख में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि जो देखने में योग्य नहीं हो शब्दों के एक शब्द क्या होगा।
तो आप लोग को याद होगा मैंने करा रखा है अनेक शब्दों का एक शब्द, 2 वीडियो में कंप्लीट कराया था दोस्तों। प्रीवियस ईयर का सारा एक एक क्वेश्चन, एक सिंगल प्रश्न भी मैंने नहीं छोड़ा प्रीवियस ईयर का, और वहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार। तो जो देखने में योग्य नहीं हो तो अदर्शनीय उसको बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? अदर्शनीय। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है इनकार करना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा इनकार करना, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपके ज्योग्राफी से पूछा गया है कि भारत एशिया में किस दिशा में स्थित है, ये आपको बताना था। तो दोस्तों भारत जो है एशिया की बात करें तो भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। पूर्व और पश्चिम के मध्य में, यही आपका सही उत्तर था इस प्रश्न का। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तो दोस्तों नियुक्ति से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री की बात करें तो सही उत्तर था पशुपति कुमार पारस हैं दोस्तों, वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, याद रखेंगे दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों पिछला शिफ्ट में पूछा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आदित्यनाथ योगी हैं। बिहार का अगर आपसे पूछता है तो नीतीश कुमार है। बंगाल का पूछता है, पश्चिम बंगाल का, तो ममता बनर्जी हैं। ये सारे मुख्यमंत्री का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा था दोस्तों त्रिपुरा का मुख्यमंत्री, पूछा नहीं था, मैंने डिस्कस कर रखा था, तो मनिक शाह हैं दोस्तों त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। और एक सवाल और पूछा था दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं, ऊंट के पीठ पर रखकर तोप चलाना। दोस्तों यह प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया है, क्या यह रियल में प्रश्न आया हुआ था? इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। अगर यह प्रश्न आया था तो आप लोग ऑप्शन बताइएगा, ठीक है, हम आंसर कर देंगे। तो दोस्तों ऊंट के पीठ पर रखकर तोप चलाना, यह प्रश्न आप लोग के लिए है। अगर पेपर में पूछा गया है तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल है कि अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। तो अश्वघोष जो है दोस्तों कनिष्क का दरबारी कवि था, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके क्रिया विशेषण से एक प्रश्न पूछा गया, छात्रों के द्वारा बताया गया। आइए क्रिया विशेषण के बारे में जान लेते हैं। पिछले शिफ्ट में भी बच्चों ने बताया था कि क्रिया विशेषण से सवाल बने थे, और इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल्स में समझा देता हूँ। चलिए देखिए, वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताता है वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी क्रिया की जो विशेषता बताए दोस्तों उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से आप समझिए, हिरण तेज भागता है। इस वाक्य में बात करें दोस्तों तो भागना जो है वह क्रिया है, कार्य है। तेज शब्द जो है दोस्तों क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी कि हिरण कैसे भागता है, तो हिरण जो है तेज भागता है। तो भागना का दोस्तों तेज क्या हो गया? विशेषता बता रहा है, तो यह क्रिया विशेषण हो जाएगा हमारा तेज, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है दोस्तों कि चांगलो नृत्य कहाँ का है? दोस्तों इससे पहले कथकली पूछ चुका है, भरतनाट्यम पूछ चुका है, और अब आपसे पूछा गया है कि चांगलो नृत्य कहाँ का है? तो इसका सही उत्तर है नागालैंड। तो दोस्तों चांगलो नृत्य जो है नागालैंड में किया जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि नियुक्ति से प्रश्न था जिसमें कुछ पूछा था कि कौन सी भारतीय महिला अमेरिका में नियुक्त हुई हैं कोई पद पर, बट नॉट क्लियर प्रश्न। यानी कि दोस्तों क्लियर प्रश्न छात्र के द्वारा नहीं बताया गया, बोल रहे थे कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन करके लिखा था, याद नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अगर किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यह एक महारत्न कंपनी है, और हेड क्वार्टर भी पूछा था, तो इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। तो याद रखेंगे दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL जो कि एक महारत्न कंपनी है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि मणिपुर के उत्तर में कौन सा राज्य है? दोस्तों यह तो एकदम बिल्कुल अलग से सवाल पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, और बहुत सारे बच्चों का यह प्रश्न नहीं अटेम्प्ट कर पाए होंगे ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि मणिपुर के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो नागालैंड है, ठीक है। जिनका मैप क्लियर है वही इस प्रश्न का उत्तर कर पाए होंगे। तो मणिपुर के उत्तर में दोस्तों नागालैंड स्थित है। दक्षिण में बात करें मणिपुर की तो मिजोरम है, पश्चिम में असम है, और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार देश से मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यह प्रश्न रिपीट हो गया है, ध्यान रखेंगे। तो हिमालय का पर्यायवाची शब्द दोस्तों हिमगिरी हो जाएगा, हिमाचल हो जाएगा, गिरिराज हो जाएगा, पर्वतराज हो जाएगा।
नगपति होगा, हिमपति होगा, नगराज होगा, हिमाद्री होगा और नगेश भी हो जाएगा आपका हिमालय का पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा इस बार भी आपके जीडी के पेपर में। 2021 में भी हर शिफ्ट में दोस्तों 2 प्रश्न पर्यायवाची शब्द से पूछे गए थे, ध्यान रखेंगे। फीफा 2018 का उप विजेता कौन रहा, यह सवाल आपसे पूछा है। तो सही उत्तर था दोस्तों क्रोएशिया जो है फीफा 2018 का उप विजेता रहा। कौन जीता था दोस्तों फीफा 2018? तो फ्रांस जीता था। अब आपसे दोस्तों 2022 में जो फीफा समाप्त हुआ है, जो कि दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया, इसमें जीता दोस्तों अर्जेंटीना और फाइनल में फिर हार गया कौन? फ्रांस इस बार फाइनल में हार गया है और अर्जेंटीना जीता है 2022 का फीफा कप। आप लोग याद रखेंगे, आने वाले पेपर में जरूर प्रश्न बनेगा। अगला सवाल है कि कौन सी भारतीय महिला भारत के लिए ओलंपिक में पहली ब्रॉन्ज मेडल लाई थी? दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल की बात की जा रही है और प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए लाया, तो वह है कर्णम मल्लेश्वरी। याद रखेंगे दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा भारतीय महिला होने के नाते भारत के लिए ओलंपिक में पहली ब्रॉन्ज मेडल लाने वाली महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि लंका में सब 52 गज के मुहावरा का अर्थ क्या है दोस्तों? तो लंका में सब 52 गज के, ये गाना नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि लंका में सब 52 गज के मुहावरा का अर्थ हो जाएगा एक से बढ़कर एक। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर था एक से बढ़कर एक। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि आभार मानने वाला अनेक शब्दों का एक शब्द बता दीजिए, ठीक है। और यह प्रश्न क्या आपको याद आ रहा है कि हम लोग सेट प्रैक्टिस में कर चुके हैं। आभार मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो कृतज्ञ होता है दोस्तों, कृतज्ञ होता है। आभार मानने वाले अनेक शब्दों का एक शब्द कृतज्ञ हो जाएगा दोस्तों। जिनका भी पेपर में दोस्तों अभी टाइम है 1 से 2 दिन के लिए, तो जितना भी मैंने सेट प्रैक्टिस करा रखा है उन सारे सेट प्रैक्टिस को एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि वहाँ से प्रश्न लगातार आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल पूछा गया दोस्तों कि मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अनेक शब्दों का एक शब्द बता दीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था आत्मज्ञान। तो मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान को क्या बोलते हैं? आत्मज्ञान एक शब्द में हम लोग बोल देते हैं। अगला सवाल आपका पूछा गया कि सामिया इमाद फारूकी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों सामिया इमाद फारूकी की बात करें तो यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, याद रखना है दोस्तों। ऐसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, इस टॉपिक को आप लोग फटाफट देख लीजिएगा, ठीक। तो सामिया इमाद फारूकी दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। अगला सवाल, और ये रहा आज का हमारा अंतिम सवाल दोस्तों, हालांकि इसके बाद भी कुछ सवाल हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मिस अर्थ इंडिया 2021 कौन बनी है? तो रश्मि माधुरी बनी है दोस्तों, मिस इंडिया 2021 रश्मि माधुरी। अगला सवाल पूछा गया कि किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों किनारा का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सीमा, तट, कगार, ये सारे किनारा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला सवाल है लाल बाल पाल से कौन संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लाल बाल पाल के बारे में। चलिए हम लोग बात करते हैं डिटेल्स में थोड़ा। देखिए पंजाब के जो लाला लाजपत राय हैं उनको क्या बोलते हैं? लाल बोलते हैं। महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक है जिनको बाल बोलते हैं। और पाल किनको बोला जाता है? तो बंगाल के बिपिन चंद्र पाल को पाल के नाम से जाना जाता है। तो जिन्हें लोकप्रिय रूप से लाल बाल पाल के नाम से इन तीनों को जाना जाता है, याद रखेंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये था दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन छात्र का 3rd शिफ्ट में पेपर था उनके कितने प्रश्न सही हो रहे वो भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।